मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की, जिसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। एमिलिया केर ने 5 विकेट की शानदार पारी खेली और हेली मैथ्यूज ने एक आक्रामक अर्धशतक जड़कर मुंबई को आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ एमआई ने अब तक 8 अंक हासिल कर लिए हैं, जो लीडर और पहले से क्वालिफाइड दिल्ली कैपिटल से 2 अंक पीछे है। दिल्ली ने एक मैच अधिक खेला है, वहीं यूपी वॉरियर्स अब भी टेबल के निचले पायदान पर बने हुए हैं और अगले राउंड में पहुंचने के लिए उन्हें अन्य टीमों के भरोसे रहना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण मैच में यूपी वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन दूसरे हाफ में ढह गए और 150 पर 9 का स्कोर बनाया, जिसे मुंबई ने 9 गेंद शेष रहते पीछा कर लिया। मैथ्यूज के पास ऑर्डर के शीर्ष पर एक नया बल्लेबाजी पार्टनर था, एमिलिया केर, जिन्होंने पहले केवल 20 बार T20 क्रिकेट में ओपनिंग की थी। उन्होंने चिनेल हेनरी और सोफी एक्लस्टोन के खिलाफ चौके लगाए, लेकिन हेनरी ने अगले ओवर में उन्हें 10 रन पर आउट कर दिया। नैट साइवरब्रंट ने इस सीजन में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और 300 रन के आंकड़े को पार कर लिया, जो उन्होंने 150 के करीब स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। उन्होंने और मैथ्यूज ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की, जिसने मैच को यूपीवी की पहुंच से दूर कर दिया। ये इस सीजन में दूसरी बार है जब इस जोड़ी ने वॉरियर्स को परेशान किया है। पिछली मुलाकात में उन्होंने 81 गेंदों में 133 रन जोड़े थे। जबकि साइवरब्रंट ने अपना फॉर्म जारी रखा, मैथ्यूज ने अपना फॉर्म ढूंढ लिया, जिन्होंने अपने उच्च मानकों के बीच कुछ साधारण प्रदर्शन के बीच एक अच्छा WPL आउटिंग दिया। उन्होंने क्रांति गौड़, हेनरी और सोफी एक्लस्टोन के खिलाफ कट और पुल शॉट्स के साथ शानदार बल्लेबाजी की। इस जोड़ी ने लेफ्ट आर्म स्पिनर गोहर सुल्ताना के खिलाफ 16 रन भी बनाए। आधे रास्ते तक लक्ष्य का आधे से अधिक हिस्सा पूरा हो चुका था, क्योंकि वे 10 ओवर में 91 पर 1 पहुंच गए। 11वें ओवर में दीप्ति शर्मा के खिलाफ एक और कट शॉट ने मैथ्यूज को 35 गेंदों में अर्धशतक तक पहुंचा दिया। साइवरब्रंट ने लगातार रन बनाना जारी रखा, लेकिन ग्रेस हैरिस के खिलाफ दीप्ति को मिडविकेट पर कैच दे दिया। 1 ओवर बाद मैथ्यूज को गॉड ने 48 गेंदों में 68 रन, 8 चौके, 2 छक्के पर आउट कर दिया। हैरिस ने हरमनप्रीत कौर को भी सस्ते में आउट किया, लेकिन ये विकेट बहुत कम रनों के साथ आए, क्योंकि अमनजोत कौर और यास्तिका भाटिया ने एमआई को जीत तक पहुंचा दिया। इस निराशाजनक समापन से बहुत पहले वॉरियर्स ने एक उज्जवल शुरुआत की थी। उन्होंने जॉर्जिया वोल को ओपनिंग में उतारने से तुरंत लाभ उठाया, जिन्होंने तेजी से अर्धशतक बनाया। उन्होंने हैरिस के साथ पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी भी की, जबकि इस सीजन में पहली पारी में पहली बार विकेटलेस पावर प्ले जोड़ा। 8वें ओवर में हैरिस ने मैथ्यूज के खिलाफ लॉन्ग पर एक छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर जी कमलिनी को कैच दे दिया। हालांकि किरण नवगिरे लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हो गई, जो केर के 5 विकेट में से पहली थी। यूपी वॉरियर्स 10 ओवर में 89 पर 2 के स्कोर के साथ उड़ान भर रहे थे। मोड़ अगले ओवर में साइवरब्रंट के साथ आया, जिन्होंने वोल को एक धीमी गेंद पर आउट करके अपनी टीम के लिए मोड़ ला दिया। वोल 33 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जिससे वॉरियर्स दूसरे हाफ में ढहने के लिए असुरक्षित हो गए। केर ने 15वें ओवर में डबल विकेट ओवर के साथ कार्यवाही शुरू की, जिसमें उन्होंने 3 गेंदों के अंतराल में वृंदा दिनेश और हेनरी को आउट किया। मैथ्यूज ने फिर से वापसी की और श्वेता सहरावत को आउट किया, जबकि परुनिका सिसोदिया ने चेत्री को आउट किया, जिससे यूपीडब्ल्यू 125 पर 7 आ गया। सोफी एक्लस्टोन ने डेथ ओवर में अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए बल्लेबाजी की, लेकिन केर ने एक और डबल विकेट ओवर फेंका और 5 विकेट लेकर यूपीडब्ल्यू को 150 पर 9 तक सीमित कर दिया। यूपीडब्ल्यू ने दूसरे हाफ में 60 गेंदों में 61 पर 7 बनाया और एक अपर्याप्त स्कोर के साथ समाप्त हुआ।